हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो गई एक चीप पावर सप्लाई का यूज़ करते हुए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जीपीयू में से स्पार्किंग हुई थी बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपके ना हो जाए, अगर आप एक चीप यानी कि एक बजट पीसी बिल्ड करते हो तो उसके लिए पावर सप्लाई लेते हो, तो हो सकता है वो पावर सप्लाई आपका सही ना हो या कम पावर दे रहा हो। इस वजह से जो पावर सप्लाई है हो सकता है वो आपके जीपीयू या अदर कंपोनेंट को खराब कर दे। तो इस वीडियो में गाइस मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो गाइस एक बार मैं अपने पीसी में ऐसे ही डाउनलोड कर रहा था कोई फाइल वगैरह, तो अचानक से पता नहीं क्या होता है। मेरे पास तो दोस्तों यूपीएस भी है और पावर सप्लाई थी, पर वो पावर सप्लाई जो थी वो एंटी स्पोर्ट की 500 वॉट की पावर सप्लाई थी और मेरे पे यूपीएस भी था, फिर भी मेरा जीपीयू में से स्पार्किंग हो गई। तो ऐसा मेरे से क्या गलती हुई तो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहे इस वीडियो में। ओके गाइस, तो वीडियो करता हूँ शुरू। तो गाइस मैं बताता हूँ कि अगर गाइस आपकी जो पावर सप्लाई है वो 80 प्लस ब्राउन्स की या उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उसके ऊपर, तो वो आपके पीसी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरी जो पावर सप्लाई थी वो एंटी स्पोर्ट की 500 वॉट की पावर सप्लाई थी, जो कि मेरा एक ग्राफिक कार्ड है GTX 1660 सुपर वाला, तो उसमें स्पार्किंग हो गई। तो दोस्तों मैं एक बार ना मैं डाउनलोड कर रहा था अपने पीसी में एक फाइल, एक गेम डाउनलोड कर रहा था स्टीम से। अचानक से बहुत ही तेज स्पार्किंग होती है और जो मेरे जीपीयू का जो पावर सेक्शन होता है उसमें एक जो आईसी होती है वो पावर रेगुलेटर आईसी बोलते हैं उसको, मैंने सर्च किया था तो वो डैमेज हो गई थी, वो एकदम स्पार्किंग से जल चुकी थी। तो मैंने उस टाइम पे क्या गलती करी थी जो वो हुआ था, वैसे मेरी गलती कुछ नहीं थी। वो एक बार मैं जब डाउनलोड कर रहा था स्टीम से एक गेम को, तो ऑलमोस्ट वो डाउनलोड हो ही गई थी और वो इंस्टॉलिंग हो रही थी। अचानक से पीसी अचानक से ऑफ होता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही ऑफ हो गया होगा। फिर मैं पीसी को ऑन करता हूँ तो वो उसके फैन घूमते नहीं है, उसके फैन बहुत ही कम, एकदम मिनिमम सेकंड, एकदम कम से कम सेकंड में हल्का सा घूमता था और थोड़ी सी लाइट फैन में जलती थी जो कि कैबिनेट के फैन होते हैं। तो उससे तब मुझे पता नहीं चला, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी है। तो मैं बताने वाला हूँ क्या गलती कर दी मैंने। तो दोस्तों जो जीपीयू का ये 4 पिन तो नहीं होता, 6 पिन या 8 पिन जो पावर कनेक्टर होता है, मैंने उसको निकाल कर और जीपीयू को ऑन कर दिया। इसकी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि जो पावर सप्लाई है उसको जीपीयू में जो था वो शॉर्टिंग थी, तो पावर सप्लाई को उसके बारे में नहीं पता चला। इस चक्कर में जो पावर सप्लाई है उसने पावर को मदरबोर्ड में जाने दिया और जो पीसीएल स्लॉट में जो करंट आता है जो कि जीपीयू के अंदर जाता है और उसमें वो चला गया और वो आईसी को बर्न कर दिया। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। तो अगर अचानक से आपका पीसी, आप गेम खेल रहे हो और आप एकदम से आपका पीसी ऑफ हो जाता है, गाइस मैं गेम की तो बात ही नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है आप गेम ही खेल रहे हो तो ऐसा हो जाए। मेरे साथ तो मैं तो गेम भी नहीं खेल रहा था, तो गाइस मेरे साथ ऐसा हो गया। तो दोस्तों मैं भी मिडिल क्लास से ही आता हूँ, तो मेरे पे इतने पैसे नहीं थे कि वो जीपीयू को मैं रिपेयर कर सकूं। तो मैंने बहुत ज्यादा यानी 3-4 महीने अपना पैसे को सेव करा, तब जाके जब मेरे पे पैसे हुए तब मैं गया नेहरू प्लेस। पहले मैं नेहरू प्लेस नहीं गया था, पहले मैं आसपास की दुकान पे इसको दिखाया था, तो उसने बहुत दिन के लिए रखा था तो उससे रिपेयर हुआ नहीं, तो मैं उसको लेके गया नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस में वो 3500 तक मांग रहे थे उसमें, तो उसको मैंने दे दिया उसको, तो उसने सही कर दिया। और फिर मैं उसको जब घर पे लाया तो जीपीयू तो सही चल रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो जीपीयू तो मतलब ऑन कर दिया था उसने आईसी वगैरह चेंज करके। पर गाइस जो जब मैं उस पर कोई भी हैवी काम करता हूँ, जैसे ही वो गेम को ऑन करता हूँ, जैसे ही मैंने दोस्तों गेम को ऑन करा, तो जब वो गेम कोई सी भी होती है GTA 5 या कोई भी गेम होती है, तो जैसे ही वो लोडिंग स्क्रीन पे जाती है तो लोड होने के बजाय वो कंप्यूटर को पूरा हैंग कर देती है, पूरा फ्रीज कर देती है और कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता। ये तो बताओ क्या हो रहा था, एक बार में तो ग्रीन स्क्रीन पे अटक जा रहा था या ब्लैक स्क्रीन आ जा रही थी, मतलब मुझे पता चल गया कि उसकी वीरैम में खराबी हो चुकी है, क्योंकि जब गेम लोड होती है तो वो वीरैम में जाती है। तो हो सकता है उसमें जो मेरा ग्राफिक कार्ड था उसके अंदर 6 GB वीरैम लगी थी, तो
तो हो सकता है उसमें से कुछ रैम सही हो, कुछ रैम खराब हो। तो वो खराब रैम में जब भी राइड होता होगा डेटा गेम का तो वो करप्ट हो जाता होगा। इस चक्कर में शायद मेरा पीसी फ्रीज हो जाता होगा, यही हुई होगी प्रॉब्लम। तो गाइस मैंने इसको फिर से दे दिया नेहरू प्लेस में। फिर दोस्तों फिर से वो बन के आया। फिर एक बार मैं फिर उसको गाइस 2-3 दिन भी नहीं हुए, अचानक से पता नहीं क्या फ्लक्चुएशन होती है और फिर से वो खराब हो जाता है। फिर उसके अंदर मॉसफेट फिर से खराब हो जाता है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी फिर क्या से क्या हो रहा है। तो गाइस वो तो वारंटी में था, तो 1 मंथ की वारंटी नेहरू प्लेस वाले बंदे ने दी थी, तो वो तो रिपेयर हो जाएगा। पर दोस्तों जो बड़ी बात है वो है पीएसयू की। दोस्तों हम पीएसयू इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक तो हमारा बजट कम होता है। पहली बात तो मैं समझ सकता हूँ, इसमें भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और हमारा बजट तो 15,000 से 20,000 तक ही होता है, या हो सकता है किसी का 10,000 भी हो या उससे नीचे का भी हो। तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है एक बहुत ही महंगी पावर सप्लाई लेना, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी आती है। कम से कम 4 से 5 या 6,000 7,000 तक की पावर सप्लाई आती है। वो उसके बजट से बहुत ही ज्यादा चली जाती है। इसलिए हम एक बजट में, एक गेमर होता है वो बजट में बनाने की सोचता है, तो वो पावर सप्लाई को इसलिए इग्नोर कर देता है क्योंकि दोस्तों पावर सप्लाई होता है वो हमको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। जो हमारी चीप पीसीयू पावर सप्लाई होती है वो भी वैसी परफॉर्म करती है, जो हमारी महंगी वाली होती है वो भी सेम उस टाइम पे वैसी ही परफॉर्म करती है। पर दोस्तों इसमें जब भी पावर का फ्लक्चुएशन आता है तो वो पावर सप्लाई बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। थोड़ा सा भी कम ज्यादा पावर होने पे जीपीयू पर लोड पड़ता है। दोस्तों उसमें जो पावर सप्लाई पे जो वोल्टेज लिखी होती है वो पावर सप्लाई की पीक वोल्टेज होती है, मतलब कि वो मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम काम कर सकती है, टॉप नॉच उसको मेंशन किया जाता है उसके ऊपर, जैसे कि वो कंपनियां सेल कर सके मार्केटिंग में ऐसे कुछ। जो उस पे 500 वॉट जो इस पे मेंशन किया जाता है वो मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि वो 500 वॉट देती भी है। वो हो सकता है वो 400 वॉट या 350 वॉट देती हो, बल्कि मेरा जो पीसी है वो मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम तो पता नहीं मुझे, पर वो इतना तो लेता है कि 350 वॉट लेता है, इतना मुझे पता है। पर वो शायद पीसीयू इतना भी नहीं दे पाता उसको जब थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है। तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे पे यूपीएस भी था, फिर भी कैसे खराब हो गया। तो गाइस जो मेरा यूपीएस था उसने तो शायद मेरा थोड़ा साथ दिया, पर फिर भी गाइस अगर आपके पास एक अच्छा खासा पीसी है तो उसमें यूपीएस भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने सस्ता यूपीएस लगा लिया तो हो सकता है वो भी आपके पीसी को डैमेज कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो पावर सप्लाई की जो वायर होती है अगर वो लूज होती है या कोई भी उसमें स्पार्किंग वगैरह होती है या हिल जाती है, कभी होता है धक्का लगने पे, पीसी में धक्का लगने पे पीसी ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ दोस्तों होना नहीं चाहिए, वरना तो ये भी एक फ्लक्चुएशन में ही आता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करने से हो सकता है जीपीयू को कम या ज्यादा पावर अचानक से मिल जाए और उसके कंपोनेंट खराब हो जाए, क्योंकि जो पावर सप्लाई होता है वो उसको डायरेक्टली अपने अलग पावर सप्लाई सेक्शन से पावर देता है, तो वो उसको खराब कर सकता है। उसके लिए एक अलग लाइन होती है जो 12 वोल्ट की होती है ना, तो वो खराब कर सकती है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, अगर आपका पीसी गेम खेलते हुए या कोई भी काम करते हुए अचानक से बंद हो जाए और ऑन ना हो रहा हो, अगर थोड़ा सा ऑन होता है, हल्का सा फैन घूमता है, अगर नहीं होता है ऑन, तो गलती से भी दोस्तों उसका जो 8 पिन कनेक्टर होता है या 6 पिन जो भी होता है, तो उस कनेक्टर को निकाल कर कभी भी मत चला देना, वरना हो सकता है कि आपका मेन चिप भी चली जाए, जो जीपीयू के अंदर मेन चिप लगी होती है वो भी चली जाए। ऐसा ऐसा बर्न हो जाता है, आपने अगर देखा होगा तो कैसे कैसे बर्न होता है, बहुत ही ज्यादा बर्न हो जाता है। तो मेरा तो फिर इतना ज्यादा बर्न हुआ नहीं था, उसमें ना ही कोई ट्रैक डैमेज था, वायर का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पे यूपीएस था, शायद उसने कट आउट कर दिया। पर गाइस जिस टाइम पे वो शॉर्ट सर्किट हो रहा था यूपीएस भी ऑन ऑफ हो ही जा रहा था। दोस्तों मैं बिल्कुल भी अभी यूपीएस का यूज नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे यूपीएस है वो कम वोल्टेज दिया उसने, क्योंकि जो मेरा यूपीएस है वो 300 वीए का यूपीएस है, इसलिए हो सकता है वो पावर कम दी हो उसने। मेरा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा पावर रिक्वायर्ड कर रहा है, जो कि 350 वॉट तक है। अगर दोस्तों आप एक महंगी पावर सप्लाई नहीं खरीद सकते या आप खरीदने वाले हो, तो दोस्तों आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है कि आपका जीपीयू रिपेयर हो चुका है और आपको लगता है कि ये फिर से खराब हो सकता है, तो आप क्या गलती ना करे कि अपना या तो जीपीयू बाहर निकाल के रख दे या उस पे हैवी काम ना करे, बिल्कुल भी गेमिंग तो खास कर भी ही ना करे, जब तक आप एक अच्छा 80+ सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई ना ले लो। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ पैसे की कमी तो मेरे पास भी है, क्योंकि हम बजट गेमर होते हैं, तो हम बजट पीसी बिल्ड करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उसी में से
बताता हूँ। तो ओके गाइस, ये था मेरा एक सस्ते PSU। गाइस इसको सस्ता तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो सस्ता होता है वो तो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाता है। हमारे लिए तो 2000 से ऊपर का जो पावर सप्लाई होता है वो भी बहुत महंगा लगता है, मतलब 2000 का भी लगता है हमको महंगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक बजट गेमर के लिए वो जो बजट PC बिल्ड करता है वो तो बहुत ही सोच समझ के चलता है कि मेरा ग्राफिक कार्ड कौन सा होगा। और अब तो रैम भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो इस चक्कर में पावर सप्लाई तो दिखता ही नहीं है क्योंकि पावर सप्लाई में लगा देंगे सारे पैसे तो बचेगा क्या, मिलेगा क्या, समझ नहीं आता। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो वरना आपकी सालों की जो मेहनत होगी, जो आपने एक एक करके जोड़ा है, GPU के पैसे जोड़े हैं, मदरबोर्ड के जोड़े हैं, सबका जोड़ा है, हो सकता है वो सब जल जाए। ऐसा बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा दोस्तों, पर ऐसा हो सकता है। पर जो महंगे पावर सप्लाई होते हैं उसका भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ मुझे, क्योंकि वो भी खराब होते हैं पर वो इतना ज्यादा नहीं खराब होते कि आपको उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा सेफ्टी होती है, ओवर प्रोटेक्शन वगैरह लगी होती है कि आपके जो कंपोनेंट है उसको नहीं खराब करेंगे। उसमें ये चीज अच्छी होती है, या इस पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी वो एक बजट PSU से तो अच्छा ही होगा। ओके गाइस, आई होप मेरी बातों से रिलेट करे होंगे और आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो गाइस मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी नहीं ले सकते तो अपना GPU कहीं रख दो या उसको कम ही यूज करो, उस पर गेम मत खेलो जब तक आपके पास एक अच्छा PSU ना हो जाए। आप पैसे जोड़ के या कैसे भी करके पहले एक PSU ले लो और कोशिश करना 650 वॉट की लो, जो कि फ्यूचर में भी एकदम आपके अपग्रेड करना ना पड़े उस PSU को। ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।